रिवाइज सिलेबस 2020-21। जी हाँ, वो चीज़ जिसका सारे स्टूडेंट्स को बेसब्री से इंतज़ार था वो चीज़ आ चुकी है। पिछले कुछ दिनों में सीबीएसई ने गाइडलाइंस जारी करी थी कि सर हम लोग आने वाले दिनों में एक नोटिफिकेशन के जरिए 30% सिलेबस रिड्यूस करेंगे। और कल यानी कि 7 जुलाई 2020 के दिन सीबीएसई ने नोटिफिकेशन जारी किया और स्टूडेंट्स का जो क्लास 9 से क्लास 12 में है सीबीएसई के अंदर उनका 30% सिलेबस रिड्यूस कर दिया। कोरोना वायरस की वजह से पता नहीं आपकी जो स्कूल्स है वो कब रूटीन में आएगी, कब स्कूल्स रीओपन होगी, कब आपकी क्लासेस रेगुलर होगी और कब आपका जो शेड्यूल है, जो स्टूडेंट्स का शेड्यूल है वो नॉर्मल हो पाएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो डर ये भी था कि सर अगर मान लीजिए सिलेबस रिड्यूस नहीं हुआ तो हम लोग मार्च तक बोर्ड की प्रिपरेशन कैसे करेंगे, और क्या मार्च में जो बोर्ड्स हैं क्या वो आगे पोस्टपोन होंगे या नहीं होंगे। तो उस चीज़ के लिए सीबीएसई ने क्या किया, एक काम किया कि सीबीएसई ने 30% सिलेबस रिड्यूस कर दिया। तो देखते हैं कि सर ये जो 30% सिलेबस का रिडक्शन जो सीबीएसई ने अनाउंस किया है और जो क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये 30% सिलेबस का रिडक्शन कितना बेनिफिशियल है। क्या 30% सिलेबस के रिडक्शन की वजह से कहीं पे स्टूडेंट्स को कोई बेनिफिट मिला है क्या, या सिर्फ सीबीएसई ने ये बोला है कि सर बच्चों आपको पढ़ना तो पूरा है पर हम लोग आपको सिर्फ तसल्ली देने के लिए 30% रिडक्शन बता रहे हैं। तो देखिए क्या सही में सिलेबस कम हुआ या नहीं हुआ है, क्या क्या टॉपिक्स डिलीट हुए हैं, क्या क्या टॉपिक्स आने वाले हैं, देखते हैं। सबसे पहले 12th अकाउंट्स के अंदर क्या क्या चेंजेस आए। देखिए क्लास 12th का जो हमारा सिलेबस है अकाउंट्स का, वहाँ पर हमारे पास में 3 बुक्स है, जिसमें जो फर्स्ट बुक है वो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जहाँ पर एनपीओ और अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स है। तो देखते हैं सीबीएसई ने इसमें क्या क्या रिडक्शन किया और क्या वो आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। देखिए हमारी जो फर्स्ट बुक है अकाउंटिंग फॉर एनपीओ एंड पार्टनरशिप फर्म्स, उसमें हमारे पास में 7 चैप्टर्स हैं। अगर हम बात करें फर्स्ट चैप्टर जो आपका एनपीओ है, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे बीइंग टीचर्स कि एनपीओ के अंदर थोड़ा बहुत रिडक्शन आएगा, क्योंकि एनपीओ एक ऐसा चैप्टर है जहां पर स्टूडेंट कितनी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको हमेशा डर लगता रहता है। तो एनपीओ में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ रिडक्शन आएगा, बट एनपीओ में कोई भी चेंजेस नहीं आया, ये बहुत दुख की बात है। नेक्स्ट उसके बाद फंडामेंटल्स वाला जो चैप्टर है काफ़ी बड़ा चैप्टर है, लगभग आपका 20 से 25 दिन का टाइम फंडामेंटल्स वाले चैप्टर में चला जाता है जब आप इनिशियली पढ़ते हो। तो हम एक्सपेक्ट ये भी कर रहे थे कि फंडामेंटल्स वाले चैप्टर के अंदर कुछ चीज़ें रिड्यूस हो जाए, बट सीबीएसई ने फंडामेंटल्स वाले चैप्टर में भी कोई रिडक्शन नहीं किया, तो इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और चेंज इन पीएसआर, ये दोनों चैप्टर्स काफ़ी अच्छे और काफ़ी छोटे हैं, तो इनमें वैसे भी चेंजेस की ज़रूरत नहीं थी और इनमें कोई चेंजेस नहीं आए, तो कोई खास हम लोगों को अफेक्ट नहीं हुआ है। बाकी अगर हम बात करें इन 2 चैप्टर्स के अंदर तो रिडक्शन आना चाहिए था, जो सीबीएसई ने रिडक्शन नहीं दिया, तो ये हमारे लिए थोड़ी दुख की बात है। नेक्स्ट एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है पूरी बुक का। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में से हर साल एक क्वेश्चन फिक्स होता है, 8 नंबर का ज़रूर आता है। अब एडमिशन ऑफ अ पार्टनर वाला जो चैप्टर है, इसमें सीबीएसई ने जो चेंजेस किए वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के लिए खुशी की बात है। पहला, सर सीबीएसई ने इसमें जो कैपिटल एडजस्टमेंट वाला पार्ट है वो बिल्कुल हटा दिया। कैपिटल एडजस्टमेंट्स जिन लोगों ने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर करा हुआ है उन्हें याद होगा कि सर कैपिटल एडजस्टमेंट लास्ट में आपके पास में आता है, जहाँ पर आपको कैपिटल एडजस्ट करनी पड़ती है। तो सीबीएसई ने कैपिटल एडजस्टमेंट वाला पार्ट डिलीट कर दिया है, वो आपके एग्जाम में नहीं आएगा। और सबसे ज़रूरी बात, जो चीज़ जिससे सबसे ज़्यादा डर लगता है बच्चों को, वो है सर बैलेंस शीट। सीबीएसई ने बैलेंस शीट प्रिपरेशन का जो टॉपिक है वो ही डिलीट कर दिया। मतलब अब आपके लिए एग्जाम में रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये 2 ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है और ये 2 ही चीज़ें आएगी। तो आपके लिए एग्जाम में बैलेंस शीट बनाने की जो हेडेक है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। तो आपका फोकस होना चाहिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने पे और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाने पे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, रिजर्व सरप्लस, रिवैल्यूएशन, ये 3 चीज़ें जो है इनका इफेक्ट आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि अब जो एडमिशन का क्वेश्चन आएगा उनमें ये 3 चीजों पे इफेक्ट ज्यादा पूछा जाएगा। नेक्स्ट, तो अगर हम बात करें एडमिशन की, तो सर एडमिशन में जो चेंजेस आए हैं बहुत अच्छे चेंजेस हैं। सीबीएसई ने जो कैपिटल एडजस्टमेंट वाला पार्ट है वो रिड्यूस कर दिया और बैलेंस शीट प्रिपरेशन की जो आदत है बच्चों की, या जो बच्चों का डर है बैलेंस शीट प्रिपरेशन के लिए, वो भी बिल्कुल खत्म कर दिया। नेक्स्ट, अगर बात करें रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर के अंदर, देखिए रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर के अंदर हुआ क्या है।
रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर के अंदर सीबीएसई ने क्या किया, अगर मैं रिटायरमेंट की बात करूं सबसे पहले, तो सीबीएसई ने रिटायरमेंट वाले चैप्टर के अंदर जो हम लोग कैपिटल एडजस्टमेंट्स करते हैं, वहाँ पर 5-6 तरह के कैपिटल एडजस्टमेंट्स दे रखे हैं। सीबीएसई ने कैपिटल एडजस्टमेंट एडमिशन में और रिटायरमेंट में दोनों में से हटा दिया। साथ में सीबीएसई ने क्या किया, सीबीएसई ने रिटायरमेंट वाले चैप्टर के अंदर एक लोन अकाउंट बनता है सर, जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका लोन अकाउंट बनता है, वो लोन अकाउंट स्टूडेंट्स को ज़्यादा तकलीफ देता है। हमने देखा है कि स्टूडेंट्स लोन अकाउंट बनाने में मुश्किल देखते हैं, तो सीबीएसई ने कैपिटल एडजस्टमेंट और जो लोन अकाउंट वाला पार्ट है, जो रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट बनता है, वो भी पूरी तरह से क्या कर दिया है, खत्म कर दिया है। डेथ ऑफ अ पार्टनर के अंदर अगर हम बात करें तो डेथ ऑफ अ पार्टनर जो चैप्टर है वहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें सीबीएसई ने हटा दी है। तो डेथ ऑफ अ पार्टनर वाला जो चैप्टर है वो आपका काफ़ी इजी हो गया। वहाँ पर सीबीएसई ने डिजीज पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट है वो हम बनाया करते थे पहले, तो सीबीएसई ने डिजीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट वाला पार्ट रिड्यूस कर दिया और एग्जीक्यूटर का जो अकाउंट बनता था वो अकाउंट भी सीबीएसई ने क्या कर दिया है, हटा दिया है। तो आपके वहाँ पर 2 ही चीज़ें इंपॉर्टेंट थी जिससे बच्चों को डर लगता था, एक तो एग्जीक्यूटर अकाउंट और एक चीज़ डिजीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। ये दोनों चीजें ही वहां पर थी। तो मान के चलिए कि आपके पास में डेथ ऑफ अ पार्टनर के अंदर केवल बेसिक जो पार्ट है वो ही बचा है। आपको अकाउंट्स बनाने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल खत्म करवा दी है, तो हो सकता है वहाँ पे सिर्फ जर्नल एंट्रीज वाला जो पार्ट है वो ही एग्जाम में पूछा जाए। तो डिजीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, एग्जीक्यूटर का अकाउंट, ये दोनों बिल्कुल नहीं आएंगे आपके सीबीएसई 2020 बोर्ड के 21 बोर्ड के अंदर। देखिए बात करते हैं लास्ट जो चैप्टर है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन के अंदर सीबीएसई ने कोई भी चेंज नहीं दिया। हालांकि ये चैप्टर में स्टूडेंट्स को, बहुत से स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है बिकॉज यहाँ पर कुछ जर्नल एंट्रीज बच्चों के लिए डिफिकल्ट हो जाती है। तो हो सकता है कि यहाँ पर सीबीएसई कुछ चेंजेस कर सकते थे, बट सीबीएसई ने चेंजेस नहीं दिए। डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म आपका एज इट इज पूरा का पूरा चैप्टर आएगा। तो अगर हम बात करते हैं बुक 1 की, तो मेनली आपके जो रिडक्शन हुआ है एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ, 3 चैप्टर्स में ही चेंजेस हुए हैं। और इन तीनों चैप्टर्स में जो चेंजेस हुए हैं वो तीनों में लास्ट के जो टॉपिक्स हैं वो डिलीट हुए हैं। मतलब शुरू का तो आपको अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा, लास्ट के जो कैपिटल एडजस्टमेंट्स वाले टॉपिक हैं ये हट गए हैं। एग्जीक्यूटर अकाउंट हट गया, यूं कहे कि रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट हट गया और बैलेंस शीट प्रिपरेशन एडमिशन वाले चैप्टर के अंदर बिल्कुल हटा दिया है। बात करते हैं बुक नंबर 2 की। बुक 2 और बुक 3 की जब बात करी जाए तो बुक 2 में आपके पास में 3 चैप्टर्स आते हैं अकाउंटिंग फॉर कंपनीज के अंदर, इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। सीबीएसई ने बुक 2 में इश्यू ऑफ शेयर्स और इश्यू ऑफ डिबेंचर्स के अंदर कोई भी चेंज नहीं किया। इश्यू ऑफ शेयर्स में हम टीचर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट वाला जो पार्ट है वो अगर रिड्यूस होता तो स्टूडेंट्स को काफ़ी हेल्प मिलती, बट सीबीएसई ने इश्यू ऑफ शेयर्स के अंदर एक सिंगल चेंज भी नहीं किया। तो इसका मतलब इश्यू ऑफ शेयर्स वाला जो टॉपिक है वो आपको बाय हार्ट अच्छे से करना पड़ेगा। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स जो टॉपिक है वो वैसे भी ईजी है और इसमें कोई चेंजेस ज़्यादा किए नहीं है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात आती है अकाउंटिंग फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स की। ये जो आपका टॉपिक है इसमें 2 तरह के मेथड्स थे। पहले हालांकि इसमें 4 मेथड्स हुआ करते थे, 2 साल पहले इसमें 4 मेथड्स हुआ करते थे, उसको हटा के सीबीएसई ने 2 मेथड्स किए। और इस जो आपका सेशन है 2020-21 के अंदर इसमें सीबीएसई ने दोनों मेथड्स भी बिल्कुल हटा दिए, लमसम मेथड और ड्रॉप लॉट्स मेथड। ऐसा है कि सर अगर ये दोनों मेथड हटा दिए तो पूरा का पूरा चैप्टर ही यहाँ से क्या हो जाना चाहिए, हट जाना चाहिए। आप जब सीबीएसई का रिवाइज सिलेबस देखेंगे तो पता चलेगा कि वहाँ पर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स नाम का कोई टॉपिक दे ही नहीं रखा। रिवाइज सिलेबस 2020-21 का जो रिवाइज सिलेबस है मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक में प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप वहाँ देख लीजिएगा। वहाँ पर अकाउंटिंग फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स वाला टॉपिक गिवन ही नहीं है। तो मान के चलिएगा इस चैप्टर में से आपके पास कुछ भी नहीं आने वाला है, बट फॉर द सेफर साइड आप लोग इसकी जो बेसिक्स हैं वो एक बार कर सकते हैं। बाकी सीबीएसई के सिलेबस में इस चैप्टर का नेम नहीं मेंशन है क्योंकि सीबीएसई ने इसमें जो 2 मेथड्स थे दोनों ही मेथड्स हटा दिए हैं, तो ये चैप्टर नहीं आएगा ऐसा कह सकते हैं। बात करते हैं बुक नंबर 3 की, जहां पर आपके पास में 5 चैप्टर्स होते हैं जिसमें 3 चैप्टर्स प्रैक्टिकल है, कंपैरेटिव कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, रेशियो एनालिसिस एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रेशियो एनालिसिस वाला जो चैप्टर है, जो 4 नंबर का चैप्टर है बट वो लेंथी चैप्टर है,
कहीं ना कहीं उसमें रिडक्शंस आ जाए, बट सीबीएसई ने इस पूरी बुक के अंदर कहीं पर भी कोई भी चेंजेस नहीं किए। सीबीएसई ने इस बुक के अंदर एक %1 चेंज भी नहीं किया है। मतलब ये बुक आपको जो 20 मार्क्स कैरी करती है, इस बुक को आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर आपको कोई भी चेंजेस नहीं दिए गए। अब बात आती है एक इंपॉर्टेंट चीज़ की, वो है सर प्रोजेक्ट बनाना। सर स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ी हेडेक वाला काम क्या होता है कि सर स्कूल जो प्रोजेक्ट्स हमें प्रोवाइड करता है, हमें वो प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ते हैं। अगर बात करें तो स्टूडेंट्स को अभी तक 2 तरह के प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ते थे, एक तो कॉम्प्रिहेंसिव और एक आपका प्रोजेक्ट होता था स्पेसिफिक। स्पेसिफिक प्रोजेक्ट में स्टूडेंट्स को 3 अलग अलग प्रोजेक्ट बनाने पड़ते थे, कैश फ्लो स्टेटमेंट पे, रेशियो एनालिसिस पे और एक प्रोजेक्ट होता था सेगमेंट एनालिसिस पे। सीबीएसई ने क्या किया, प्रोजेक्ट के अंदर स्टूडेंट्स को काफ़ी रिलैक्सेशन दिया है। सीबीएसई ने बोला सर पहले आप कॉम्प्रिहेंसिव स्पेसिफिक बनाते थे, अब सिर्फ आप क्या बनाइए स्पेसिफिक। मतलब कॉम्प्रिहेंसिव जो प्रोजेक्ट होता था जहाँ पर आपको ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट, लेजर जर्नल, ये सब चीज़ें बनानी होती थी, वो तो आपको बनाना नहीं है। सेकंड चीज़, आपको जो स्पेसिफिक में 3 तरह के प्रोजेक्ट बनाने होते थे, वहाँ पर अब आप सिर्फ कोई भी एक तरह का प्रोजेक्ट बना सकते हैं, या तो रेशियो या कैश फ्लो या सेगमेंट एनालिसिस। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट का जो बर्डन स्टूडेंट्स के ऊपर काफ़ी हद तक कम हो चुका है। स्टूडेंट्स का जो मेन फोकस है वो स्टूडेंट्स अब सिलेबस पर कर सकते हैं, प्रोजेक्ट पर इतना ज़्यादा टाइम नहीं यूटिलाइज होगा अब आप लोगों का। ठीक है, ये था हमारा अकाउंट्स का एनालिसिस। अब मैं अपना अकाउंट्स का एनालिसिस मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखिए सीबीएसई ने जो 30% रिडक्शन बोला है कोर्स के अंदर, मुझे कुछ 30% रिडक्शन दिखाई नहीं दिया, क्योंकि सर हमारी एक बुक तो पूरी की पूरी आ रही है। जो सेकंड बुक है हमारी, उसमें सिर्फ एक चैप्टर डिलीट हुआ है। अगर हम बात करें पूरे चैप्टर की तो मान के चलते कि पूरा चैप्टर ही नहीं है। जो फर्स्ट बुक है उसमें भी ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, तो 30% रिडक्शन जैसी चीज़ें तो दिखी नहीं है। स्टूडेंट्स को ओवरऑल चीज़ें तो एक बार सारी की सारी ही पढ़नी है। हाँ, कुछ टॉपिक्स हैं, वो टॉपिक्स लास्ट के हैं जो नहीं पढ़ रहे, वो वैसे भी जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं या बिलो एवरेज होते हैं वो वैसे भी नहीं पढ़ते थे। तो अगर जो स्टूडेंट्स बिलो एवरेज हैं, एवरेज स्टूडेंट्स हैं, आप मान के चलिए कि आपको खास कोई बेनिफिट नहीं मिला है एक्सेप्ट दिस चैप्टर, आपको ज़्यादा कुछ बेनिफिट नहीं प्रोवाइड हुआ है। अब बात हम लोग करेंगे क्लास 12th इकोनॉमिक्स की और देखेंगे कि सर क्या इकोनॉमिक्स के अंदर सीबीएसई ने वाकई में 30% रिडक्शन दिया है, या सिर्फ अकाउंट्स की तरह हमें केवल ये बताया है कि बेटा हम लोगों ने करा है, अब आपको पढ़ना तो पूरा है। तो देखिए क्लास 12th इकोनॉमिक्स का सिलेबस में क्या क्या चेंजेस आए हैं। देखिए इकोनॉमिक्स में जो सिलेबस है आपका वो 2 बुक्स है वहाँ पर, एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स और एक है आपकी बुक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमारे पास में 5 यूनिट्स हैं, जिसमें जो सबसे पहली यूनिट है वो है नेशनल इनकम। सीबीएसई ने नेशनल इनकम के अंदर कोई चेंज नहीं दिया। हम टीचर्स ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नेशनल इनकम जो इतना बड़ा चैप्टर है उसमें से कुछ ना कुछ टॉपिक्स डिलीट होने चाहिए, बट सीबीएसई ने इस सेशन के लिए नेशनल इनकम में कोई भी चेंज नहीं दिया। बच्चों आप लोगों को नेशनल इनकम पूरा टॉप टू बॉटम पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पर आपके पास कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है। सेकेंड जो चैप्टर है मनी एंड बैंकिंग, जो एग्जाम में 6 मार्क्स का वेटेज रखता है, उस चैप्टर में से सीबीएसई ने क्या किया, एक टॉपिक था सर हमारा क्रेडिट कंट्रोल्स वाला, जहां पर हम लोग ये बताते हैं कि बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन चीज़ों को यूज़ करके कैसे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की सिचुएशन में क्रेडिट को कंट्रोल करते हैं, मनी की सप्लाई कैसे कंट्रोल करी जाती है। जो ये हमारा लास्ट टॉपिक था चैप्टर का, वो टॉपिक सीबीएसई ने क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है। बट यहाँ पर देखने की बात क्या है कि सर सीबीएसई ने यहाँ जो टॉपिक्स डिलीट किए हैं, बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ये तो हो गए सर क्वांटिटेटिव कंट्रोल्स के। क्वालिटेटिव कंट्रोल्स में 3 मेथड थे, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल्स, मार्जिनल रिक्वायरमेंट, मोरल सुएसन। यहाँ पे सिर्फ मार्जिनल रिक्वायरमेंट दिया है, इसका मतलब हो सकता है कि सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल्स और मोरल सुएसन नहीं डिलीट किया हो। तो आप एक बार सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल और मोरल सुएसन अच्छे से पढ़िएगा। यहाँ पर सीबीएसई ने मनी एंड बैंकिंग के अंदर जो रिडक्शन दिया वो वैसे भी जरूरत नहीं थी। ये इजी टॉपिक है, काफ़ी इजी तरीके से बच्चों को समझ में आ जाता है, बट सीबीएसई ने फिर भी पता नहीं क्यों इस टॉपिक को डिलीट किया जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी डिलीट करने की। नेक्स्ट अगली जो 2 यूनिट है, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट और गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट 6 मार्क्स की यूनिट है और ये सबसे बड़ी यूनिट है हमारी 12 मार्क्स की, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ये यूनिट थोड़ी बड़ी है, यहाँ पे चैप्टर्स भी ज़्यादा हैं।
यहाँ पर सीबीएसई को कुछ स्टेप्स लेने चाहिए थे सिलेबस को रिड्यूस करने के लिए। ये चैप्टर काफ़ी बड़े हैं, यहाँ पर जो टॉपिक्स है वो भी ज़्यादा हैं, तो सीबीएसई यहाँ पर कुछ स्टेप्स ले सकता था सिलेबस को रिड्यूस करने की, बट सीबीएसई ने इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए। तो बच्चा लोग फिर से बता देता हूँ, इस चैप्टर को स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा पढ़ना है, यहाँ पर आपको कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिला है। बात करते हैं गवर्नमेंट बजट की। गवर्नमेंट बजट 6 नंबर का चैप्टर है, वैसे उसमें ज़रूरत नहीं भी थी, बट और सीबीएसई ने कोई रिलैक्सेशन दिया भी नहीं है, तो ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट जो आपकी लास्ट यूनिट है वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट और फॉरेन एक्सचेंज रेट, यहाँ पर आपके 2 चैप्टर्स कवर होते हैं। सीबीएसई का अगर हम बात करें वेटेज है 6 नंबर का इस यूनिट का। 6 नंबर की इस यूनिट में सीबीएसई ने क्या क्या चेंजेस किए हैं। सीबीएसई ने सिर्फ एक टॉपिक बीओपी डेफिसिट, बीओपी के अंदर एक टॉपिक है बीओपी डेफिसिट, उसका मीनिंग वहां से हटाया है। बीओपी डेफिसिट का मतलब क्या होता है, 2-3 लाइन की डेफिनेशन है, सीबीएसई ने बीओपी डेफिसिट की जो डेफिनेशन है वो हटाई है। और एक फॉरेन एक्सचेंज रेट के अंदर है कि सर कैसे फ्री मार्केट के अंदर एक्सचेंज रेट डिसाइड होती है यूजिंग डिमांड एंड सप्लाई, वो टॉपिक सीबीएसई ने वहां से हटा दिया है। यहाँ पर ग्राफ्स वगैरह हुआ करते थे, सीबीएसई ने डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट इन फ्री मार्केट ये टॉपिक डिलीट कर दिया है फॉरेन एक्सचेंज रेट के अंदर। अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करूं तो मेरा एनालिसिस ऐसा है, सीबीएसई ने 30% रिडक्शन किया ही नहीं है, केवल बोलने के लिए 30% है, केवल 3 टॉपिक्स ओवरऑल कम हुए हैं। जहां पर इतनी बड़ी मैक्रो इकोनॉमिक्स है वहां पर सीबीएसई को थोड़ा सा सोच समझकर अच्छे से सिलेबस को चेक करना चाहिए था, और कुछ टॉपिक्स जो इनअप्रोप्रिएट है उन्हें सीबीएसई हटा सकता था, बट सीबीएसई ने टॉपिक्स रिड्यूस नहीं किए ज़्यादा कुछ। इसका मतलब अगर मैं बात करूं यहाँ पे 30% रिडक्शन केवल नाम का है, कुछ बेनिफिट ज़्यादा स्टूडेंट्स को मिला नहीं है। तो स्टूडेंट्स आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स अगर मैं बताऊं तो आपको टॉप टू बॉटम अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। कुछ 1-2 टॉपिक्स हैं जो रिड्यूस हुए हैं, आपको वो टॉपिक्स नहीं पढ़ने, बाकी पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स आपको पढ़नी है। ये 30% रिडक्शन आई डोंट थिंक सो कि 30% है, ये मोर ओवर ये शायद 5 to 7% रिडक्शन भी नहीं होगा। ठीक है, बात करते हैं सेकेंड बुक की इकोनॉमिक्स की, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यहाँ पर हमारे पास में 3 यूनिट्स है, और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो स्टूडेंट्स थ्योरी नहीं लर्न कर पाते हैं उनके लिए इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट थोड़ी सी टफ पड़ती है, क्योंकि प्योर थ्योरेटिकल बेस है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें जो पहली यूनिट है हमारी डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया 1947 to 1990 एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991, जहाँ पर हमारा एलपीजी वाला टॉपिक है। सीबीएसई ने इतनी बड़ी यूनिट को, जहाँ पर हमारे 5 से 6 चैप्टर कवर होते हैं, इस यूनिट में सिंगल चेंज भी नहीं किया। जहाँ पर सीबीएसई कुछ चेंजेस कर सकता था, कुछ टॉपिक्स डिलीट कर सकता था, सीबीएसई ने इसमें चेंज नहीं किया। ये पूरी की पूरी यूनिट आपको पढ़नी पड़ेगी बेटा। बात आती है सेकंड यूनिट की, करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी। यहाँ पर हमारे पास में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, जैसे पॉवर्टी है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है, उसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट है, उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर वाला चैप्टर है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें जो सीबीएसई है वो थोड़ा सा पॉजिटिवली एक्ट कर सकता था, और सीबीएसई इसमें से काफ़ी सारे टॉपिक्स डिलीट कर सकता था, बट सीबीएसई ने कुछ 2 या 3 टॉपिक इसमें से डिलीट किए हैं। पहला जो टॉपिक है वो है ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया। ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया अगर मैं पर्सनली बताऊं तो ये टॉपिक इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी नहीं था, स्टूडेंट्स वैसे भी इतना ज़्यादा इसको प्रायोरिटी देते नहीं थे, सीबीएसई ने इसको हटा दिया है, तो मोर और लेस कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा है स्टूडेंट्स के ऊपर। ऑर्गेनिक फार्मिंग एक अच्छा टॉपिक था, ऑर्गेनिक फार्मिंग वो सीबीएसई ने टॉपिक हटा दिया है। ऑल्टरनेटिव फार्मिंग के अंदर एक टॉपिक आता है ऑर्गेनिक फार्मिंग, रूरल डेवलपमेंट के अंदर सीबीएसई ने वो टॉपिक हटा दिया है। ऑर्गेनिक फार्मिंग आप लोगों को नहीं पढ़ना है। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर एक एनर्जी वाला जो पार्ट है, सीबीएसई ने इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर एनर्जी वाला टॉपिक को हटा दिया। पूरे यूनिट में से सिर्फ ये 3 टॉपिक डिलीट हुए हैं, जिसमें से एक ऑर्गेनिक वाला फार्मिंग वाला टॉपिक बच्चे अच्छे से करते हैं, और एनर्जी वाला टॉपिक बच्चे अच्छे से करके जाते हैं। ये दोनों टॉपिक हटाए हैं। तो अगर मैं बात करूं इसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस है नहीं इस सेकेंड यूनिट के अंदर। थर्ड यूनिट डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान, इसमें भी कोई भी चेंजेस नहीं है साहब। जो टॉपिक इंडिया चाइना पाकिस्तान वाला बच्चों को डिफ़िकल्ट लगता है वो आगे भी डिफ़िकल्ट रहेगा। उसका रीज़न है कि यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं किए गए। स्टूडेंट्स पर्सनली बताऊं तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर कोई खास चेंज नहीं है और कोई खास रिडक्शन नहीं है। ये टॉपिक ऐसे हैं कि सर जिनको रिड्यूस नहीं भी करते तो भी ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। तो सीबीएसई ने अगर ऑल ओवर इकोनॉमिक्स की बात करूं तो 30% रिडक्शन के नाम पे बच्चों को सिर्फ
एक तसल्ली दी है कि बेटा कुछ रिड्यूस हुआ है। और बच्चों प्लीज़ आप समझ लेना, इकोनॉमिक्स के अंदर आपको टॉप टू बॉटम सारी चीज़ें पढ़नी है। कुछ 2-3 टॉपिक्स रिड्यूस हुए हैं, उसके अलावा आपके पास में इकोनॉमिक्स जैसा बर्डन अभी पहले था, जैसा आपको तैयारी पहले करने की आप सोच रहे थे, वैसी ही तैयारी अब आपको करनी ही पड़ेगी। कोई ज़्यादा खास रिडक्शन आया नहीं है। अकाउंट्स के कंपैरिजन में इकोनॉमिक्स में तो और भी बहुत कम रिडक्शन है। तो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स के अंदर आपको अच्छे से मेहनत करनी है, अच्छे से तैयारी करनी है। हमारा जो दूसरा चैनल है इकोनॉमिक्स का, वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स बाय CA कौशल सर, वहाँ पर आपको इकोनॉमिक्स की वीडियोस मिलती रहेगी। हमारा जो चैनल अकाउंट्स के गुरुजी, जहाँ पर आप अभी वीडियो देख रहे हैं, यहाँ पर आपको फुल ईयर अकाउंट्स की वीडियोस देखने को मिलेगी। यहाँ पर हमारी जो अकाउंट्स की वीडियोस आएगी उसमें हम लोग कंसेप्ट्स डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस डिस्कस नहीं कर पाएंगे बिकॉज क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ बेसिक कंसेप्ट जो हैं वो टॉपिक्स के डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को इस सिलेबस के अंदर कोई भी लग रहा है कि कोई क्वेरी लग रही है, कुछ पूछना है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे रहा हूँ और साथ में मैं आपको 4 अलग अलग फाइल्स दे रहा हूँ जहाँ पे अकाउंट्स का डिलीटेड, इकोनॉमिक्स का डिलीटेड सिलेबस और अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स का रिवाइज सिलेबस आपको वहाँ मिल जाएगा। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, स्टे सेफ, स्टे एट होम, बाय।